कर रहा है। आज के दिन किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आज ये शुभ ऐतिहासिक अवसर है, तो सभी राजनीतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका सम्मान करना चाहिए। सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं ताजमहल से जोड़ते हुए कि लोकतंत्र दफना दिया गया है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की मन में जो राजनीतिक दुर्भावना हो, उसकी अभिव्यक्ति के आगे और अवसर आते रहेंगे। इस शुभ अवसर पर ऐसी चीजों से बचना चाहिए। देखिए, हमारा इतना प्राचीन परंपरा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होती है, दुनिया के तो तमाम देशों का इतिहास ही नहीं है 2300 का। हमें यह गर्व करने का विषय है, राजनीति करने का विषय नहीं। तो ये रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो हम यहाँ पर सुन रहे थे, लेकिन एक क्विक रिएक्शन में दुष्यंत जी का, फिर मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए और शहजाद जी जो कह रहे थे उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान साहब की इधर से बड़ी तारीफ हो रही है। कल तक उनकी बढ़िया आलोचनाएं होती थी, उन पर भांति भांति के आरोप लगाए जाते थे, शत्रु देश के साथ उनको जोड़ा जाता था। तो क्या उनके ऊपर पुराने जो सारे आरोप थे वो सब वॉश हो गया, धुलाई हो गई? मैं जवाब दूं। हाँ, बोलिए बोलिए। दुष्यंत जी, आप तो पहले से समर्थन में थे, तो आज शाहरुख के ट्वीट का समर्थन है कि नहीं? मैं तो शाहरुख खान की, चलिए आप तो फिल्म नहीं देखता ज्यादा, शाहरुख ने अच्छा ट्वीट, मैं माया नगरी से दूर रहता हूँ भैया। आप बताओ दुष्यंत भाई, देखिए मुस्कुराहट में आपकी मित्र, मैं माया नगरी, मुंबई, ये फिल्में मैं ज्यादा इनके चक्कर में पड़ता नहीं। ताबूत में बैठेंगे या कांग्रेसी जाकर नए संसद में बैठेंगे, तो वक्त बताएगा। आप इतने घुंघरू फेंकेंगे कौन बैठेगा? ऐसा वक्त आ सकता है। ये भारत की जनता है, जब ईवीएम का बटन दबता है ना, ईमानदारी से नहीं बोलना, कितना जोर से दबा कर्नाटक में, देखा आपने प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? जोर से वो दबा जाएंगे और संख्या डबल, और जब संख्या डबल हो गई तो परिस्थिति चेंज हो गई। 2024 में मान लो कि 52 से ज्यादा 53 एमपी आएंगे आपके, कल 53 एमपी होंगे, तब वक्त बताएंगे आप। आपके बाउंसर हिट विकेट हुए जा रहे हैं, आप हिट विकेट हुए जा रहे हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, मुझे ताज्जुब होता है कि इतना विवाद क्यों हो रहा है इस विषय पे। जो आज गर्व का दिन है उस पे इतना विवाद क्यों? मैं हिस्टोरिकली कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। क्या ये सच नहीं? और ये गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा है कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और शिवराज पाटिल लोकसभा स्पीकर थे, उस समय इसकी जरूरत समझी गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मीरा कुमार जी ने, उन्होंने भी इस पर जोर दिया कि बनना चाहिए, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद सुमित्रा महाजन जी ने, उन्होंने भी कहा बनना चाहिए, कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात, 2026 तक अंकुश लगा हुआ है कि नंबर ऑफ लोकसभा सीट नहीं बढ़ाया जाएगा। 2023 में है, 3 साल बचा था, कब बनाइएगा? कब बनाइएगा? जब 2026 क्रॉस हो जाएगा तो। और क्यों सीट, नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा बढ़ेगा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्योंकि अंकुश लगा था तो इंटरिम मैनेजमेंट सरकार ने किया कि ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ा दिया, लोकसभा सीट नहीं बढ़ाया लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ा दिया। ये जो फायर फाइटिंग है कब तक चलेगा? तो बनना तो था, तो यदि बना है तो सबको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा में भी जाके तो वही लोग बैठेंगे, नंबर ऑफ सीट बढ़ेगा, नए नए नौजवान जाएंगे। तो विवाद कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता है। किस विषय पे? इस विषय पे कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ेगी, इससे पेट में दर्द हो रहा है। अरे एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ घृणा करते करते रात से तो घृणा मत करो ना। 32 मिनट बाद सर, 32 मिनट बाद हम दिखा भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रसारित होने वाला है। अब आज प्रधानमंत्री देश से सीधे मुखातिब होंगे, मौका नई संसद के उद्घाटन का है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, और उसके बाद दोपहर बाद उनका संबोधन नई संसद में भी होगा। दोनों का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस हाजिर हो रहे हैं।